तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रूबी मिस और कल के क्लास में हम जो है लेखक परिचय यानी तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी, उनके बारे में हम जो है पूर्ण क्रांति पाठ का जो है ना हम सारांश को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है ना एकदम शानदार होने वाला है। शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए संपूर्ण क्रांति पाठ के सारांश। देखिए संपूर्ण क्रांति पाठ में 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान में दिए गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले भाषण का एक अंश प्रस्तुत करते हैं। इस भाषण में जयप्रकाश नारायण बापू ने बड़ी आत्मीयता के साथ देश के छात्रों या नवयुवकों का संबोधित करते हैं। देखिए संपूर्ण क्रांति पाठ जो है ना 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में लोकनायक यानी जयप्रकाश नारायण जी जो है ना वो भाषण देते हैं और भाषण का एक अंश प्रस्तुत करते हैं। इस भाषण में जयप्रकाश नारायण बापू ने बड़ी आत्मीयता के साथ ये जो है ना पटना के गांधी मैदान में जो संपूर्ण क्रांति भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, ये बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता के साथ देश के छात्रों या नवयुवकों का संबोधित करते हैं। भाषण के आरंभ रेणु और दिनकर की कविता स्मरण से किया जाता है। किसी भी शासन की जड़ता क्रांति से ही दूर होती है और क्रांति में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। देखिए भाषण के आरंभ रेणु और दिनकर की कविता स्मरण से किया जाता है। किसी भी शासन की जड़ता क्रांति से ही दूर होती है और क्रांति में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अंग्रेजी राज का अंत भी इसी तरह की क्रांति से हुआ। वर्तमान नीचे नौजवानों का एक भविष्य। जेपी आंदोलन में सबों की बात सुनते थे, सबों के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखते थे। उन्होंने अपने छात्र जीवन का भी एक वर्णन किए हैं। अमेरिका में वे बड़े कम्युनिस्ट थे, परंतु हिंदुस्तान आने पर वे कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था। देखिए भाषण के आरंभ में यानी भाषण जब जो है ना जयप्रकाश नारायण जी देना क्या किए थे, शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे, तो रेणु और दिनकर की कविता का स्मरण से किया जाता है। ये जो है ना संपूर्ण क्रांति भाषण का जो है आरंभ जो है ना रेणु और दिनकर की कविता स्मरण से किए हैं। किसी भी शासन की जड़ता क्रांति से ही दूर होती है और क्रांति में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ना कोई भी क्रांति कीजिएगा ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी देना पड़ता है। अंग्रेजी राज्य का अंत भी इसी तरह की क्रांति से हुआ है। वर्तमान नीचे नौजवान भविष्य में जेपी आंदोलन में सबों की बात सुनते हैं। उन्होंने देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो है ना मतलब जब संपूर्ण क्रांति भाषण दिए थे ना और जब ये छात्र आंदोलन किए थे 5 जून 1974 को, तब जो है उस आंदोलन में जो है ना छात्र के हित के लिए ही जो है ना हक के लिए जो है ना यानी छात्र के अधिकार के लिए जो है ना ये आवाज़ उठाए थे। मतलब जितना भी वर्तमान में नीचे नौजवान का भविष्य है, जेपी आंदोलन में सभी के बात सुनते हैं। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी सबका बात सुनते हैं, ठीक है, और सबके बात के अनुसार, ठीक है, सबके समस्या के अनुसार जो है ये समाधान को करते हैं यानी कोई भी निर्णय लेते हैं। सबों के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखते हैं। ये जो है ना सबको एक समान देखते हैं, चाहे वो छोटा कास्ट के हो चाहे वे बड़ा हो, इनके लिए जो है ना इनके नज़र में सब क्या होता है, बड़ा होता है। अमेरिका में वे बड़े कम्युनिस्ट थे। देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो है ना अमेरिका में ये बड़े कम्युनिस्ट थे, परंतु हिंदुस्तान आने पर वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी जो है ना अपने जीवन में यानी
छात्र जीवन में ये कैसे क्या किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, संघर्ष किए हैं, उनके बारे में जो है ना ये बता रहे हैं। देखिए ये अमेरिका में बड़े कम्युनिस्ट थे, मतलब अमेरिका ये गए थे मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने के लिए। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन इनका जो है ना मतलब घर का हालात जो है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इनका जीवन जो है ना बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से क्या हुआ है, भरा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।